Hello students, good morning. How are you all class 7th? I am your GK teacher. Today we will explain international cups. ठीक है? And let's learn now. So here is a list of the major international sports event in which teams from in different countries battles it out both for individual sports and multi sports events. ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि इस चैप्टर्स में हमको जो हमारे गेम्स हैं उनसे रिलेटेड जो कप्स हैं या जो प्राइज़ हैं उनको हमें लर्न करना है बस। ज़्यादा कुछ इसको बहुत ज़्यादा डीपेस्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो वैसे जीके में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं, तो हम लोग बिल्कुल हल्का हल्का सा लेंगे इसको। ठीक है, कि कितना हमें पढ़ना है कितना नहीं, जो जितना अगर मुझे कुछ लगेगा कि इसको मुझे बता देना चाहिए तो मैं आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं अमेरिकन कप। तो अमेरिकन कप जो है वो आप देख रहे हो किस तरीके से इसका पिक्चर आपको शो ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, पिक्चर दिस इज अमेरिकन कप। अच्छा, तो ये किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, इवेंट से रिलेटेड है, यार्ड रेसिंग इवेंट से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड आपका डेविस कप है। डेविस कप आपका किससे रिलेटेड, टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें एक चैलेंज कप और होता है, मतलब टेनिस से रिलेटेड एक चैलेंज कप और होता है। वो चैलेंज कप आपका जूनियर वुमेन टीम्स के लिए होता है। और दूसरा कप इसमें होता है रामानुज ट्रॉफी। रामानुज ट्रॉफी कप बोलिए चाहे आप ट्रॉफी बोलिए, वो आपका जूनियर मैन के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली तो आपकी बुक्स में एक ही दे रखा है तो आप एक ही लर्न करिए, बट लेक्चर्स में हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको तो जानेंगे ही। तो जो इम्पोर्टेंट है डेविस कप, ये टेनिस से रिलेटेड है तो इसे आपको अच्छे से लर्न करना है। ड्रवे कप ये आपका रग्बी फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। अब मैं आपको बता दूं फुटबॉल से कई सारे कप्स हैं जो रिलेटेड हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं। जैसे मैं बेसिकली आपको बताऊं फुटबॉल से, और मैं आपको बता दूं फुटबॉल में जो फुटबॉल गेम होता है ना, तो इसमें कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें 11 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं हॉकी में भी हमारे 11 प्लेयर्स, क्रिकेट में भी हमारे 11 प्लेयर्स और फुटबॉल में भी हमारे 11 प्लेयर्स। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया प्लेयर्स के बारे में। ओके, अब हम क्या आपको बता रहे थे, हाँ यहाँ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो आपका फुटबॉल है उससे रिलेटेड कई सारे और भी ट्रॉफीज़ हैं, बहुत सारी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इससे संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं DCM ट्रॉफी, ठीक है, वो इससे रिलेटेड है। रोवर्स कप इससे रिलेटेड है। ठीक है, VC रॉय ट्रॉफी है, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी है, और मैं आपको बता दूं सुब्रोत मुखर्जी ट्रॉफी है। तो इससे रिलेटेड कई सारी ट्रॉफियाँ, कई सारे कप्स हैं, बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप ड्रेवी कप ही याद रखें, क्योंकि आपकी बुक्स में जो दे रखा है आप उतना ही अपने नॉलेज में सेव रखिए, देन इट्स ओके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कप। तो स्टूडेंट्स प्रिंस ऑफ वेल्स कप हमारा हॉकी से रिलेटेड है। प्रिंस ऑफ वेल्स हमारा हॉकी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने पहले जैसा आपको बताया कि हॉकी में कितने प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हमारे 11 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। एंड हॉकी से और रिलेटेड कौन कौन से कप हैं, तो आपका बेटन कप है, वो आपका हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका रंगा स्वामी कप, ये आपका रिलेटेड है किससे, हॉकी से रिलेटेड है। और मैं बता दूं आगा खा कप, ये भी आपका हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बताऊं ध्यानचंद ट्रॉफी भी आपकी हॉकी से रिलेटेड है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी आपकी हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली बहुत से हैं, पर आप दो तो मिनिमम याद रखिए इसमें। एक आप रंगास्वामी कप याद रखिए, और एक आपकी बुक्स में जो दे रखा है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये आप याद रखिए। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं अपना प्रूडेंटल कप। ये आपका किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और रिलायंस कप भी क्रिकेट से रिलेटेड है, शाहजहाँ कप भी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे कप हैं। मैं आपको बताऊं रानी झांसी ट्रॉफी भी क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, देवधर
ट्रॉफी, ठीक है, वो भी हमारी क्रिकेट से रिलेटेड है। ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से है, और CK नायडू ट्रॉफी, DG विल्ला ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं आपको, लेकिन यहाँ 3 दे रखी हैं, आप अपनी ये 3 ही लर्न रखिए, ठीक है। और प्लेयर्स पार्टिसिपेट कितने करते हैं? 11, ठीक है। ये 11 वगैरह ये तो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। लेक्चर्स में अगर मैं ये बता रही हूँ तो ये तो आपको अपने दिमाग में सेट करके रखने हैं, ठीक है। टेस्ट में आपके एग्जाम में आपसे पुटअप किए जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको इतना लर्न करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। थॉमस कप, तो आपको पता है थॉमस कप किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड बैडमिंटन मैन, मैंने भी बताया था आपको बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप। और आपको बताऊं उबेर कप, ये बैडमिंटन वुमेन, उबेर, अब देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि वुमेन वाला कप उबेर से रिलेटेड है, उबेर वुमेन, एंड द थॉमस कप बैडमिंटन, ठीक है। अब देखो जैसे कि थॉमस को जानते होगे आप, ठीक है। तो थॉमस मैन का नेम है तो आप मैन से रिलेट कर दीजिए, उबेर कप आप वुमेन से रिलेट कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं बैडमिंटन से और भी कप्स हैं जैसे जो रिलेटेड है, जैसे अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दिया, क्या बताया स्टूडेंट्स? अमृत दीवान कप, ये आपका रिलेटेड है बैडमिंटन से। दूसरा मैं आपको बता दूं इसी से रिलेटेड आपका जो अगला कप है वो है नारंग कप, नारंग कप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। आप जीके में आपको ये चीज़ें आपको लर्न रखनी होती हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको चीज़ें आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीके का, ठीक है। और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना भी चाहिए, मेरा तो है तो आगे मैं आपको बता दूं कि नारंग कप हो गया हमारा, अमृत दीवान कप हो गया, ठीक है, ये आपके, और थॉमस कप, उबेर कप, ये आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है। और उसके बाद गोल्फ, इंग्लैंड गोल्फ आप जानते हो, वाइट कलर की बॉल होती है, लॉन्ग स्टिक्स होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, वो खेलते हैं ग्रास वाले एक फील्ड में। वॉल्कर कप रिलेटेड है गोल्फ से। और फिर से इसने दे दिया है विल्स कप, ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। तो क्रिकेट एंड वर्ल्ड कप्स, ये सारे कप्स बेटा आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, और मतलब ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैं ये कह सकती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये लर्न करना ही करना है। मैंने बहुत ज़्यादा जितने आपको बताए हैं लेक्चर में, उतना मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप उतना लर्न कीजिए, बट जितना आपकी बुक्स में दे रखा है उतना तो कंपलसरी है आपको लर्न करना, ठीक है। चलें अब आगे हम देखते हैं। आगे आप देख लीजिए ब्रांड्स लोगो, ये बेसिकली बहुत नॉर्मल से हैं, आपको इनकी पिक्चर्स देखनी है और फिर समझ जाना है, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर में इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रखे हैं, या तो आप इनको बुक से ही डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपनी नोट्स में लिखिएगा, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आप बुक्स में इसको नोटबुक में इसको आप नोट डाउन करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बुक से ही लर्न कर लीजिए, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, ये आपके लिए मैंने इतना कर दिया। अब हम यहाँ पर अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे बैंक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो हमें है वो फुल फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए बैंक्स की। जैसे कि अब मैं 2 चीज़ें इसमें ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जितना देखिए नॉलेज के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है अभी, मैं उतना ही दूंगी, ठीक है। कि अदर सब्जेक्ट्स को देखते हुए ही मैं जीके में आपको पढ़ाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा बर्डन हो आप पर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बैंक जो है यहाँ पर, जैसे कि PNB बैंक है, अब इसकी फुल फॉर्म आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। लेकिन अब ये कहाँ फाउंडेड हुई थी तो मैं आपको बता दूँ, ध्यान दीजिए इस पर ध्यान से, 19 मई, ठीक है, 1894, कहाँ पर? लाहौर, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान, कहाँ पे? पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ पर ये फाउंडेड की गई थी, ठीक है। इतना ही बस हमें इसमें पढ़ना है सारी बैंक से रिलेटेड, और ज़्यादा मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं इसमें मैं आपको बताऊँगी, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगी, ठीक है। इतना बस आराम से आप इतना पढ़ लीजिए। उसके बाद CBI, अब वो आप CBI वो मत समझ लेना क्राइम ब्रांच ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, वो वाला CBI नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। CBI आपकी बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्राइम ब्रांच
ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन नहीं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फुल फॉर्म सीबीआई बैंक से रिलेटेड, तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही लिखना, वहाँ पर क्राइम ब्रांच ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन मत लिख देना। ओके, चलिए तो अब देखो इसको कब फाउंडेड, ये कब हुई थी, तो ध्यान दीजिए इसको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से। वेट, 21 दिसंबर 1911। ओके, ठीक है, ये हमारी सीबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया ये भी आपकी कहाँ की है, लाहौर की। कहाँ की है, लाहौर। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान। कब हेल्ड हुई थी ये, 19 फरवरी 1943। लेक्चर को ध्यान से सुन के ना नोटबुक पे नोट डाउन भी कर लीजिए आप लोग। अच्छा, अब हम आरबीआई पे चलते हैं, भारतीय बैंक है आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका जो फाउंडेड था वो 1 अप्रैल APRIL आपकी 1935 को कोलकाता में। और 1935 से एक और फैक्ट याद रहता है, क्या रहता है, एक जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भी 1935 को ही उसका भी फाउंडेशन हुआ था। और वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है ये आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, और ये जो है 1935 ये कोलकाता में। ठीक है, ये बैंक इसका जो फाउंडेड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। ठीक है, अगली बैंक हमारी यहाँ पर क्या है, यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फाउंडेड ऑन 11 नवंबर 1919 मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबी क्या है, आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक ही होगी ना एबी, आंध्रा बैंक। अच्छा, आंध्रा बैंक इसका मैं आपको बताऊं डेट 28 नवंबर है आपका 1923। ठीक है, 28 नवंबर 1923 को ये आपका मछलीपट्टनम, मैं आपको बताऊं कहाँ पर, मछलीपट्टनम। आप कहोगे मैम मछलीपट्टनम कहाँ है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मछलीपट्टनम जो है ना बेटा हमारा वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलें अब हमें ध्यान रहेगा मछलीपट्टनम का आंध्र प्रदेश में, और डेट हमें पता है 28 नवंबर 1923 मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। एक हमारी लास्ट इसमें 8 नंबर पे बैंक है HDFC। बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, HDFC की फुल फॉर्म हमारी यहाँ पे है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो है फाउंडेड वो हुआ था अगस्त 1994 में। कहाँ पे, इंडिया, भारत में। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर ICICI यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। अब मैं इसका बता दूं आपको, सुन लीजिए ध्यान से। 1994 वडोदरा। अब कहोगे मैडम वडोदरा कहाँ है, तो मैं बता दूं आपको ये गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। ठीक, चलो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। और ICICI बैंक का जो फाउंडेड हुआ था 1994 वडोदरा में हुआ था। वडोदरा आपका गुजरात में है। लास्ट हमारी है यहाँ पर हमें दे रखा है SBI। क्या दे रखा है, SBI। इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और फाउंडेड जुलाई 1955। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बेसिकली इम्पोर्टेंट पार्ट था बैंक वाला। ये जो चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको जो भी फैक्ट्स बताए हैं कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जितना नॉलेजेबल आपके लिए ज़रूरी था मैंने उतना यहाँ एक्सप्लेन किया आपके लिए, और हमें इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी का जो अगला लेक्चर वगैरह है इसमें वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगी। तब तक आप इसको रीड करिए, रिवाइज करिए और लर्न करिए। ठीक है क्लास 7, ओके, थैंक यू।